हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स पर नेगेटिव इफेक्ट्स कौन कौन से किस तरह के होते हैं न्यू मून पर और फुल मून पर, जिसे हिंदी में अमावस्या और पूर्णिमा कहते हैं। सो मैं अपने ही एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। सो इन केस अगर आपसे रेजोनेट करता है तो अपकमिंग वीडियो में मैं जो भी इसके लिए रिचुअल्स और रेमेडीज़ आपसे शेयर करूँगी उसे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ क्या होता था कि बचपन से होता था कि अमावस्या और पूर्णिमा पे, न्यू मून और फुल मून पर मुझे हाई फीवर हो जाता था और एक्सट्रीम फिजिकल बॉडी पेन, वोमिटिंग होना और चक्कर आना, एक्सट्रीम हेडेक होता था और एनजाइटी डिप्रेशन तो होता ही था। लेकिन जैसा कि चाइल्डहुड से हर अमावस्या पूर्णिमा पे होता था। और जब मैं ट्विन फ्लेम से 3D में मिली, जो कि मैं एक ऑफिस में मिली थी, तब से उस इंसान की एनर्जीज मुझे पिकअप होने लगी। तो वो भी कोई अच्छी नहीं होती थी। तो अपनी एनर्जी तो ऑलरेडी नेगेटिव हो रखी थी अमावस्या पूर्णिमा पे, जो कि लोअर वाइब्रेशंस में कह सकते हैं। लेकिन दूसरे इंसान की भी जो एनर्जीज फील होती थी तो वो एक तरह से ऐड ऑन हो जाता था, जो कि अच्छा नहीं होता था। और जैसा कि हाई फीवर और चक्कर आने की वजह से मैं ना तो बैठ पाती थी ना ही वॉक कर पाती थी। और ये जनरली क्या होता था कि इस वजह से मुझे काफ़ी सारा रेस्ट रिक्वायर्ड होता था। और मैं इन डेज़ पर जब मेरी तबीयत इस तरह से ख़राब होती तो मैं मेडिसिन ज़रूर लेती थी। तो ये चाइल्डहुड से कंटिन्यू रहा कि मैं जब भी ऐसा होता था, तो क्योंकि मुझे एटलीस्ट 1 वीक का टाइम लगता था रिकवर होने में, वो भी मेडिसिन लेने के बाद में। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में मैंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया, और क्योंकि समझ में आया कि अब एनर्जी वर्क रिक्वायर्ड है। जब मैंने अपना एनर्जी वर्क स्टार्ट किया अमावस्या और पूर्णिमा पे, न्यू मून और फुल मून पर, तो कुछ टाइम के बाद में वो नेगेटिव एनर्जी जो मुझे फील होती थी वो तो बंद हो गई फील होना। लेकिन इन दिनों पर मेरी एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव होती है, एक्साइटमेंट होता है, हाई वाइब्रेशंस होती हैं। तो उसको भी ध्यान रखना। तो अब ऑब्जर्वेशन में तो मैं रही थी, जैसे कि अवेकनिंग हो चुकी थी। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत हेल्प करता है। ऑब्जर्वेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है? जब तक कि आप इनर वर्क नहीं करोगे, जब तक एनर्जी वर्क नहीं करोगे, तब तक आपको इन नेगेटिव इमोशन से, इन नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा नहीं मिलेगा। और न्यू मून और फुल मून पर वैसे भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप ऑलरेडी नेगेटिव वाइब्रेशंस में हो तो आपको और ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी फील होगा न्यू मून और फुल मून पर। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज में हो तो आपको वो और ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा। लेकिन क्या होता था कि जैसा कि अब मेरी अपनी एनर्जी तो क्लीन हो चुकी थी, हील हो चुकी थी, तो मैं मॉर्निंग से तो अच्छा फील कर रही थी, या 2-3 दिन से पहले भी अच्छा फील होना शुरू हो जाता था। अब ये अचानक से जब वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होता है तो वो ऑब्जर्व में आ ही जाता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो मुझे इस तरह से फील हो रहा है। लेकिन जैसे ही इवनिंग टाइम होता था न्यू मून और फुल मून पर, तो ट्विन फ्लेम की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो मुझे फील होनी शुरू हो जाती थी। तो अब इतना मुझे पता था कि ये मेरी एनर्जीज नहीं है और मैं दूसरे इंसान की नेगेटिव एनर्जीज को फील करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर चाहे ये ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। तो ये ट्विन फ्लेम की ही बात कर रही हूँ मैं। तो जैसा कि स्पिरिट गाइड्स और बाकी स्पिरिट टीम हेल्प कर ही रही थी, तो सवाल था मेरा, तो मैंने पूछा, तो मुझे बताए गए कुछ रिचुअल्स और रेमेडीज कि दूसरे इंसान की जो ट्विन फ्लेम है आपका, उसकी नेगेटिव एनर्जी से आप कैसे गेट रिड हो सकते हो, कैसे उससे छुटकारा पा सकते हो। तो उसके लिए जो भी मुझे रिचुअल्स और रेमेडीज बताए गए थे वो मैं आप लोगों से अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी, सो दैट आप अपनी एनर्जीज को जब हील कर लो तो आपको दूसरे इंसान की एनर्जीज को फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अननेसेसरी की सफरिंग है जो रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें और क्या होता था न्यू मून और फुल मून पर मेरे साथ कि मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, मैं साइलेंट रहना पसंद करती थी, जैसे कि मौन व्रत है, या फिर अपने घर में म्यूज़िक सुनना। लेकिन जब मेरी एनर्जी क्लेंजिंग हुई और मैं अच्छा फील करने लगी इन दिनों पे, तो अचानक से क्या होता था कि किसी ने अगर मेरी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर दिया, जैसे ऑफिस में से किसी ऑफिस कुलीग ने एनर्जीज डिस्टर्ब कर दी, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो गया काम की वजह से या कोई और रीज़न हो गया, तो एनर्जीज ना अचानक से डिस्टर्ब हो जाती थी। तो अगर मैं दो तीन दिन से अच्छा फील कर रही थी तो वो अचानक से ना सारी चीज़ें बिगड़ जाती थी कि फिर से वो सारी एनर्जी सब नेगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि न्यू मून और फुल मून पर एनर्जीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपना एनर्जी वक्त तो कंटिन्यू रखा, लेकिन मैं मेक श्योर करती थी कि न्यू मून और फुल मून पर मेरी एनर्जीज किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने लोगों की कॉल्स लेने बंद कर दिए, लोगों को जो टेक्स्ट मैसेजेस होते थे वो रिप्लाई करने बंद कर दिए। कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि उनको मना करो कि भाई मुझे अमावस्या पूर्णिमा पे कॉल ना करें, तो वो 1-2 बार तो सुन लेते, जैसे फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, लेकिन वो स्पेशली न्यू मून और फुल मून पर ही कॉल करते थे
इंटेंशनली नहीं करते थे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जैसे कि आप कार्मिक लोगों से सराउंड करते हो जब तक कि फाइनल लेवल की क्लेंजिंग नहीं हो जाती है। तो यही ऑब्जर्व किया मैंने कि इनका कॉल किसी और दिन आए या ना आए, लेकिन न्यू मून और फुल मून पर ज़रूर आता है, और वो भी इवनिंग टाइम में आता है। तो मैंने ये सोचा किसी और इंसान को डिक्टेट करने से अच्छा है, बताने से अच्छा है कि आप मुझे कॉल मत करो, आप उनके कॉल उठाने बंद कर दो। तो जब भी अमावस्या पूर्णिमा होती है मैं लोगों की कॉल्स नहीं पिकअप करती हूँ, और फिर चाहे वो मुझे कितने कॉल क्यों ना करें। पता होता है किसी को इमरजेंसी होगी तो वो टेक्स्ट मैसेज कर लेगा, मैं रीड कर लूँगी, अगर इमरजेंसी होगी तो मैं कॉल बैक करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। तो अमावस्या पूर्णिमा पे कॉल बैक ना करना और ना ही कॉल्स को पिकअप करना, फ़ोन से ज़्यादा दूर रहना, ये मुझे और ज़्यादा हेल्प करने लगा। सो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्टेड रखना और उसको सेव रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो किस लेवल का एंजाइटी डिप्रेशन होता है मैंने फील किया है। आप अपना देखिए आपको क्या फील होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो न्यू मून और फुल मून से आप इफेक्टेड रहते ही हैं, लेकिन इन चीज़ों से आप गेट रिड हो सकते हो, इसके ऑप्शंस होते हैं। सो ये इसमें जो भी मैं रेमेडीज़ आपको बताऊंगी, एक तो न्यू मून और फुल मून पर आपको करना ही पड़ेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगी जो अब से आप प्रैक्टिस में लाएंगे, जो आप हमेशा करेंगे। क्योंकि जब तक आप ऑब्जर्वेशन में नहीं आओगे, इनकेस अगर आपकी एनर्जीज अभी डिस्टर्ब रहती हैं, तो जब आप रिचुअल्स रेमेडीज़ करना शुरू करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये रेमेडीज़ मुझे काम भी कर रही है या नहीं कर रही है, इनका अच्छा इफेक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि जो मैंने किया वो मुझे हेल्प कर गया, और ये बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज़ होती हैं। सो वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करिए इन डेज़ पर। और इनमें क्या क्या चीज़ें आप आपको प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करनी है, क्या क्या चीज़ें सुधारनी है, वो मैं अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। एक चीज़ मैंने और करी थी कि न्यू मून और फुल मून पर मैं लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। जैसे कि मेरी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन भी रहती हैं, लेकिन अगर आप किसी लोअर वाइब्रेशन के इंसान के कॉन्टैक्ट में आओगे तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगी। तो कोशिश करो कि इन डेज़ पर जितना आप लोगों से दूर रहो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। किसी तरह के आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन में नहीं फंसना है, क्योंकि न्यू मून फुल मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। और जो भी रिचुअल्स एंड रेमेडीज हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। बट आपके लिए होमवर्क ये है कि अब से आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए कि आपको कैसा फील होता है न्यू मून और फुल मून पर। सो न्यू मून और फुल मून हर महीने आता है, हर मंथ, मतलब दोनों ही चीज़ें हर महीने आती हैं। और या तो ये इफ़ेक्ट्स आपको सेम डे होंगे न्यू मून और फुल मून पर, या फिर 2 से 4 दिन पहले न्यू मून फुल मून से, या इसके 2-4 दिन के बाद में। तो इन चीज़ों को अब से आपको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस आपको बहुत हेल्प करती है इस जर्नी में। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।